हेलो बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 2 10वीं क्लास का नौबत खाने में इबादत पाठ का दूसरा पार्ट में आ गए हैं। पहले पार्ट मैंने आपने करवाया था, अब दूसरा पार्ट है। यहाँ तक हो गया था हमारा 80 बरस से बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए हैं कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक आ चुकी है। मतलब क्या है, सातों सुर, सात जो सुर होते हैं उनको उसको बोलना अच्छे तरीके से आ चुका था। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। बिस्मिल्लाह खां पूछा गया जाता है प्रश्न कई बार एग्जाम में कि किस धर्म से जुड़े हुए थे, तो मुस्लिम धर्म से वे जुड़े हुए थे। तो शहनाई वादक थे और मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए थे। मुहर्रम मुसलमानों का एक प्रसिद्ध त्योहार होता है। जिस प्रकार हिंदुओं का होली और दिवाली होता है, उसी प्रकार मुसलमानों का मुहर्रम त्योहार होता है। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उसके कुछ वंशजों के प्रति आजादारी मतलब शोक मनाया जाता है। मुहर्रम के दिन क्या होता है कि इनके कुछ दिन होते हैं जिसमें ये शोक प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं। कोई भी उत्सव या खुशी का माहौल नहीं मनाते, इसमें दुखी प्रकट करते हैं। पूरे 10 दिन का शोक होता है। अभी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि मुहर्रम का जो महीना होता है उसमें कितने दिन मुसलमान लोग शोक मनाते हैं, तो आप अंडरलाइन करेंगे, रेखांकित करेंगे इसको। पूरे 10 दिन का शोक मनाया जाता है। वे बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में न तो शहनाई बजाता है, न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता है। क्या मतलब है इसमें कि इन दिनों वे ये मानते हैं कि 10 दिन ना तो किसी के घर उत्सव में खुशी में शहनाई बजाएंगे और न ही कोई कार्यक्रम में शामिल होंगे। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व होती है। मतलब 10 दिन तक त्योहार मनता है, लेकिन 8वीं तारीख जो 8वां दिन होता है उनके लिए खास होता है। क्वेश्चन अब ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि 10 दिनों में से कौन सा दिन उनके लिए खास होता है, तो रेखांकित करेंगे 8वीं तारीख उनके लिए खास होती है। इस दिन खास साहब बड़े खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वह दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते हुए। इस दिन कोई राग नहीं बजता, राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन। मतलब क्या है इसमें कि 8वें दिन जो होते हैं मेहनत नाना होता है परिश्रम करना, कि क्या करते हैं कि ये न तो शहनाई बजाते हैं, खड़े होकर बजाते हैं, लेकिन 8 किलोमीटर पैदल चलते हैं, रोते हुए दुख प्रकट करते हैं और नोहा बजाते हैं, शहनाई बजाते हैं, दुख की आवाज आती उसमें से। इस दिन कोई राग नहीं आता, कोई खुशी की चीज नहीं आती। राग रागनियों की अदायगी का निषेध है इस दिन की। राग रागनियां गाना इस दिन निषेध है। निषेध है का मतलब नहीं है, इस दिन नहीं गाया जाता। निषेध है, प्रतिबंध है कि जो मुसलमान लोग हैं ये इस दिन राग रागनियों का प्रयोग नहीं करते। शिरकत करना, शामिल होना, किसी चीज में शामिल होना। नोहा के नीचे रेखांकित करेंगे। नोहा का अर्थ होता है शोक ध्वनि, ऐसी ध्वनि प्रकट करना जिसमें दुख प्रकट हो। नोहा बजाते मतलब शोक ध्वनि, दुख की ध्वनि बजाते हुए आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और उसके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। आंखें नम होना मुहावरे का प्रयोग हुआ है कि वे रोते हैं। आजादारी होती है, हजारों आंखें नम होते हैं। जितने भी उनके साथ साथी होते हैं वे दुख प्रकट करते हैं। 1000 बरस की परंपरा पुनर्जीवित। ये परंपरा कम से कम 1000 पहले से उनके धर्म में चली आ रही है और ये उनको पुनर्जीवित कर देते हैं। मुहर्रम संपन्न होता है। जो मुहर्रम का त्योहार है संपन्न पूरा हो जाता है। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसरों पर आसानी से दिख जाता है। जो बड़ा कलाकार है बिस्मिल्लाह खां, तो इन्होंने अपने त्योहार का बड़ा मानव रूप से वर्णन किया है।
मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून के क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। क्या करते हैं कि मुहर्रम के दिनों में ये कहीं गाने बजाने तो जाते ही नहीं, ये घर में ही रहते हैं और अपने जो बचपन का पल है, सन है, उस वे अपनी जवानी के दिनों को, बचपन से लेकर जवानी के दिनों को याद करते हैं कि वे अपने रियाज को कम, मतलब अभ्यास को कम करते हैं। शहनाई बजाने के उन दिनों वे जुनून को अधिक याद करते हैं। जुनून मतलब उन चीजों को जो बीत गई है उनको ज्यादा याद करते हैं, जो गुजर गई है। जुनून होता है कुछ भी कर गुजरने का जोश। ये जो चीजें बीत चुकी है उनको याद करने का उनके अंदर जोश आ जाता है, उनको याद करते हैं। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना की ज्यादा याद करते हैं। क्या मतलब है यहाँ पर कि वे उस समय जब बचपन से लेकर जवानी तक का समय था तो कुलसुम हलवाई रेखांकित करेंगे, नाम का एक हलवाई था जो कचौड़ी बनाता था। उसकी दुकान से बिस्मिल्लाह खा कचौड़ी जरूर खाता था, उसको बहुत पसंद थी। और गीता बाली और सुलोचना को ज्यादा याद करना मतलब गीता बाली और सुलोचना की पिक्चर फिल्म देखते थे। कैसे? सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। सुलोचना, अभी क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खां की पसंदीदा हीरोइन कौन थी? सुलोचना। रेखांकित करेंगे कि उनकी, ये वन वर्ड में क्वेश्चन में आंसर आ सकते हैं, आपके पैराग्राफ में भी आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीबीएसई में, तो हमने एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझना है। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। जब भी इस हीरोइन की पिक्चर देखते थे तो ये बड़े मुस्कुराते थे क्योंकि उनकी पसंदीदा थी। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस से हंस देने की ईश्वरीय कृपा आज भी बदस्तूर कामयाब है। क्या मतलब है इसमें कि अनुभव होता एक्सपीरियंस, कि खान साहब की रहस्यमय मुस्कुराहट, विचार पूर्ण कुछ सोचते हुए मुस्कुराते थे। बदस्तूर जस की तस पहले की भांति, बस्तूर के रेखांकित करेंगे जैसे का तैसा। जुनून था उनमें और उन चीजों को याद करने के लिए कायम थे। इसी बाल सुलभ हंसी में, बचपन की हंसी में कई यादें बंद हैं। वे जब जिसका जिक्र करते हैं तब फिर उसी नैसर्गिक आनंद में, नैसर्गिक आनंद के नीचे रेखांकित कराएंगे प्राकृतिक स्वाभाविक, कि प्राकृतिक स्वभाव था। आनंद, खुशी, आंखें चमक उठती थी। ये नहीं है कि उनके अंदर बनावटी खुशी थी, प्रकृति की खुशी थी और प्रकृति की खुशी से उसकी आंखें चमक उठती थी। अमीरुद्दीन अब सिर्फ 4 साल का रहा होगा। छुपकर जब वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है, जब वो 4 साल का था तब छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनता था, क्योंकि उसके नाना शहनाई वादक थे, तो छुपकर नाना की शहनाई सुनता था। रियाज के बाद जब उसके नाना अभ्यास के बाद अपनी जगह से उठकर चले जाते, तब जाकर ढेरों छोटी छोटी शहनाइयों की भीड़ से, बहुत सारी शहनाई रखी थी, लेकिन उन शहनाइयों की भीड़ से अपने नाना वाली शहनाई को ही ढूंढते थे। एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करता जाता था। क्या मतलब है इसमें कि वे ये समझते थे कि नाना जो शहनाई बजाते हैं वही सबसे मधुर है, प्रिय है। खारिज को रेखांकित करेंगे अस्वीकार करते थे, मतलब और सभी जितनी भी शहनाई रखी थी उनको अस्वीकार करते थे, उनको पसंद नहीं करते थे। सोचता, लगता है मीठी वाली शहनाई दादा कहीं और रखते हैं, दादा की थी कि मीठी वाली शहनाई कहीं और रख देते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, उस्ताद होता गुरु, शहनाई बजाते हुए सम पर आ जाते थे। सम संगीत की लय में समाप्ति, ताल की शुरू होने वाला भाग। सम पर आ जाना मतलब पूरी संगीत की समाप्ति तक, शुरू से लेकर समाप्ति पर आ जाते, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारा जाता था। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन से ही आ गई थी। उसको पास बैठा रखा था कि दाद दी जाती थी, शाबाशी दी जाती थी, और जब वो अंतिम पंक्ति आती थी तो वो दाद, मगर बच्चे को यह मालूम नहीं था कि दाद वाह करके ही दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है। हम कभी कभार क्या करते हैं, वाह वाह बोलते हैं, किसी की अच्छी पोएम होती है, स्टोरी होती है, कविता होती है, तो बोलते वाह वाह, तो ऐसे दाद दी जाती थी।
पत्थर पटक कर नहीं, पत्थर पटक कर नहीं, लेकिन वो बचपना था उसमें वो पत्थर पटक कर वाह वाह बोल देता था। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या, उसे फिल्में देखनी बहुत अच्छी लगती थी। उस समय थर्ड क्लास के लिए 6 पैसे का टिकट मिलता था। थर्ड क्लास के की टिकट लेता था सिनेमा हॉल में, और उसका 6 पैसे की टिकट लगती थी। अभी क्वेश्चन आता है कि अमीरुद्दीन कौन सी क्लास का टिकट लेता था? थर्ड क्लास का। और कितने पैसे लगते थे? 6 पैसे लगते थे। अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से, 2 पैसे नानी से लेता था, फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। क्या मतलब है इसमें? कि वो 2 2 पैसे मांगता था, इकट्ठा करता था, जैसे तैसे उसके पास 6 पैसे हो जाते तो टिकट ले लेता था। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई, उधर अमीरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चला फिल्म देखने, क्योंकि सुलोचना जो हीरोइन थी उसको पसंदीदा थी, बहुत पसंद करता था। जैसे ही सुलोचना की नई फिल्म आती थी तो अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां अपनी कमाई इधर उधर से पैसा इकट्ठा लेकर बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से भी उसे मिलती थी। पहले तो अपने मामा से, मौसी से, नाना से लेता था, लेकिन फिर उसके अंदर ये हुआ कि फिल्म देखनी है, बार बार उसे कोई पैसा नहीं देगा, तो उसने कुछ कमाने का साधन अपनाया, बालाजी मंदिर में गया और शहनाई बजाने में उसे जो कुछ पैसा मिलता, अठन्नी मेहनत तनासा कि उसकी मेहनत की अठन्नी भी मिलती, 1 रुपए का आधा हिस्सा होता है अठन्नी, तो उसकी मेहनत से मिलती। उस पर शौक जबरदस्त की सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। उसे ये शौक रहता था, जुनून रहता था कि सुलोचना हीरोइन की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, और जो कुलसुम हलवाई था उसकी देसी घी वाली दुकान, कचौड़ी खाता था, ये दोनों चीजें उसकी फेवरेट थी। वहां की संगीतमय कचौड़ी वहां की कचौड़ी उस समय छन से उठने वाली आवाज में सारे आरोह है अवरोह है दिख जाते हैं। आरोह है अवरोह क्या होता है? उतार चढ़ाव। कि जब घी में कचौड़ी डालते हैं तो छन की आवाज उत्पन्न होती है कचौड़ी की, तो उतार चढ़ाव, कभी तेल ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, सॉरी घी, क्योंकि देसी घी की कचौड़ी थी। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौड़ी खाई होगी, याद करता है। मगर इतना तय है कि अपने खास साहब रियाजी और सवादी दोनों रहे। रियाजी अभ्यासी भी किया है, सवाद से खाना भी खाया है, और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी है, क्योंकि वे कहीं ना कहीं अपने दादाजी की मीठी शहनाई को ढूंढते रहते थे, क्योंकि उनमें ही कुछ सवर, मधुर सवर रखा है, इसलिए वे उनको ढूंढते रहते थे। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। जो काशी नगर है उसमें संगीत की प्राचीन और अद्भुत परंपरा है। यह शौक पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता। संकट मोचन मंदिर हनुमान जी का मंदिर होता है, वहां पर शहनाई बजाई जाती है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है, और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर रेखांकित करेंगे इस लाइन को कि जब हनुमान जयंती होती है उस अवसर पर 5 दिनों तक जो बड़े बड़े शहनाई वादक हैं, शास्त्रीय ज्ञान है, उप शास्त्रीय है, उनकी सभा बुलाई जाती थी, और वहां पर शास्त्रीय ज्ञान होता था। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। देखो मजहब होता है धर्म, वैसे तो ये मुस्लिम धर्म से थे, लेकिन जो काशी है हिंदुओं का पवित्र स्थान है, इन्होंने कभी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं रखा। मुसलमान होते हुए भी इन्होंने इसकी श्रद्धा काशी में थी। जब भी वे काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। मतलब क्या, जब काशी से बाहर जाते थे अपनी घावनी बजाने या अपना प्रोग्राम करने, तो काशी की तरफ मुंह करके ही बैठते थे। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता। जो शहनाई थी बजाते थे उसको भी काशी की तरफ ही घुमा के रखते थे, और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती है। खास आपकी एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब से वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते। रीढ़ क्या मतलब, मैंने पहले बताया था, रीढ़ एक खोखली होती है अंदर से, क्योंकि बजाते बजाते जो मुंह से जो थूक निकलता है
उससे वो 15-20 मिनट में गीली हो जाती थी। फिर वो दूसरी रीढ़ का प्रयोग करते थे, मतलब दूसरी शहनाई का प्रयोग करते थे। अक्सर कहते हैं कि क्या करें मियाँ, इस काशी छोड़कर कहाँ जाए, गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ यहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ, यह हमारे खानदान की कई पुश्तों की शहनाई बजाई है। मतलब क्या कहते थे कि उसे काशी छोड़कर जाने का मन ही नहीं करता था। सबसे प्रिय जगह लगती थी उसे कि गंगा मैया भी यही है और विश्वनाथ बालाजी का मंदिर भी यही है और उनके खानदान की कई पूर्वजों की शहनाई वादक जो बजाते थे वो भी यही हैं। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाईबाज रह चुके हैं, प्रतिष्ठित मान सम्मान पूर्व सम्मानित रह चुके हैं, कई बार सम्मानित किए गए हैं उसके नाना जी वहीं पर बालाजी के मंदिर में। अब हम क्या करें, मरते दम तक यह शहनाई छूटेगी न काशी की, हमने तो यहाँ मरते दम तक यहीं रहना है, न काशी छोड़ने का मन करता और न ही शहनाई छोड़ने का मन करता। जिस जमीन ने हमें तालीम दी, तालीम को रेखांकित करेंगे, तालीम होता है शिक्षा दी, जिस जमीन ने हमें शिक्षा दी, जहां से अदब पाई, अदब होता है सभ्यता या शिष्टाचार, वो कहाँ और मिलेगी कि जिसने शिक्षा दी, सभ्यता दिया, शिष्टाचार दिया, वो कहीं नहीं मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर हमारे लिए, कि स्वर्ग से भी सुंदर उसको शहनाई और काशी नगरी लगती थी। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद का आनंद, शास्त्रों में आनंद का आनंद मतलब क्या है, एक ऐसा स्थान है जहाँ का वातावरण हमेशा आनंदित करने वाला होता है। आनंद का आनंद को रेखांकित करेंगे, प्रतिष्ठित मान सम्मान वाला, कि ऐसा जगह है जहाँ पर ऐसा वातावरण हमेशा आनंदित खुशी में लाने वाला है। काशी में कलाधर, हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं, व इन रसिकों की उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। मतलब क्या है, रसिक संगीत प्रेमी, उपकृत संगीत लहरी की मूकता से आनंद उठाने वाले, कि सभी यहीं पर, जितने भी संगीत वादक है सभी यहीं पर हैं। यह एक अलग काशी है जिसका अलग तहजीब है, जिसका अलग तहजीब है। तहजीब मतलब तौर तरीका, शिष्टाचार। एक ऐसी है जिसमें शिष्टाचार है, तौर तरीका है, अपनी बोली का और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपने त्योहार हैं, अपना गम है, अपना भी दुख भी है इनमें, अपना सहरा बनना और अपना नोहा। सहरा बनना शादी विवाह के अवसर पर गाने वाले गीत होता है, अपना नोहा है। सातों आप यहाँ संगीत को भक्ति से, भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी से, चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से, बिस्मिल्लाह खां को गंगाद्वार से अलग करके नहीं देख सकते। मतलब क्या है, ये चीज उनके साथ जुड़ी हुई है, इनसे अलग होने का उनका मन भी नहीं करता और आप भी उनको इनसे अलग नहीं कर सकते। अक्सर समारोह, समारोह का त्योहार एवं उत्सव में दुनिया कहती है कि बिस्मिल्लाह खां है, कि कोई भी समारोह होता था, उत्सव होता था, अच्छा कार्यक्रम होता था, बिस्मिल्लाह खां का वहाँ होना जरूरी होता था। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को देखने नहीं जाते थे, उसकी शहनाई सुनने के लिए वहाँ पर काफी लोग जाते थे। शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ है, मतलब जहाँ बिस्मिल्लाह खां है वहाँ शहनाई अच्छे से बजाई जाती है और शहनाई सुनने के लिए वहां पर भारी भीड़ लग जाती थी। हाथ से आशय इतना भर कि बिस्मिल्लाह खां की फूंक और शहनाई की जादुई आवाज का असर हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। सरगम क्या होता है, सरगम होता है सारे गामा पा धानी का समूह। सरगम बोलते हैं ना, 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धानी, तो उनका समूह उनके राग में भरा हुआ है। हमारे सिर चढ़कर बोलने लगता है। शहनाई में सरगम भरा है। खास आपको ताल मालूम है, उसको ताल मालूम है, राग मालूम है। ऐसा नहीं कि बेताले हैं, ऐसा नहीं कि बिना ताल वाले हैं। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार
शहनाई में परवरदिगार अंडरलाइन करो, ईश्वर भगवान को बोला है कि ईश्वर को याद करते हैं, गंगा मैया को याद करते हैं, उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े हैं, अपने गुरु की नसीहत शिक्षा लेकर उतर पड़े हैं। ये सारी चीजें उनके पास है। कहे दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। सुभान अल्लाह का मतलब अति सुंदर, बहुत अधिक सुंदर। तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब भगवान की कृपा है। अंडरलाइन करेंगे पूरे को इसके कि सब ईश्वर की कृपा है या भगवान की देन है। छोटी छोटी उपज से लेकर एक बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता है। बिस्मिल्लाह का खां का संसार सुरीला होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक तक साज बन गई। मतलब क्या, साज होता वाद्य यंत्र, साज होता है वाद्य यंत्र। साजों की कतार में सरताज हो गई। साजों की कतार में सरताज सर्वश्रेष्ठ, कि सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी, उससे अच्छा कोई गाने वाला नहीं था, सर्वश्रेष्ठ हो गई। अमीरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने अमीरुद्दीन से कहा था बजा 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 बजा। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते, एक उसकी शिष्या थी, डरते डरते गई खां साहब को टोका, बोला बाबा आप ये क्या करते हैं। पूरी को रेखांकित करेंगे इसको, ये पैराग्राफ में आ सकता है, आशय स्पष्ट भी आ सकता है, कई बार आ भी चुका है ये। आप क्या करते हो, इतनी प्रतिष्ठा आपकी, इतना आपका मान सम्मान है, आप तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, मतलब उसके समान पूरे विश्व में कोई भी शहनाई वादक नहीं था, उसको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है। शहनाई पर यह फटी तहमंद न पहना करो, कि आप अब भी फटी हुई तहमंद पहनते हो, ये अच्छा नहीं लगता। अब भी कोई आता है, आप इसी फटी तहमंद में सबसे मिलने आते हैं। खां साहब उस शिष्या की बात सुनकर मुस्कुराए, लाड से प्यार से भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पे नहीं, कि ये भारत रत्न जो पुरस्कार हमें शहनाई पर मिला है, ये जो फटी हुई लुंगिया है इस पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव श्रृंगार देखते रहे तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई। यदि हम बनाने सिंगरने संवरने में तुम्हारी तरह देखते तो हमारी उम्र बीत जाती और शहनाई नहीं चुकती। तब क्या खाक रियाज हो पाता, तब का खाक प्रयास हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं, ठीक है बेटा, आगे से नहीं, मगर इतना बताए देते हैं कि मालिक की यह दुआ है कि फटा सुर न बख्शे। मतलब क्या है, फटा सुर न बख्शे, कि सुर सुर होता है आवाज, लुंगिया क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, कि लुंगिया तो फट गई तो फिर सिल जाएगी, लेकिन मेरी आवाज फट गई तो वह फिर कभी न सुधरेगी। सन 2000 की बात है, पक्का महाल काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं, कि उस समय ज्यादा समय बीत गया था जब वो कचौड़ी खाता था, अब वहां पर मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। खास आपको इसकी कमी खलती है कि वो सारी चीजें बदल चुकी हैं जो बचपन में उसको दिखाई देती थी। अब देसी घी की वह बात कहाँ और कहाँ वह कचौड़ी जलेबी। खास आपको बड़ी शिद्दत की कमी खलती थी, बड़ी शिद्दत की कमी खिलती थी, मतलब उन चीजों की बड़ी कमी खिलती थी कि महसूस होती थी। अब संगीतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। खास साहब अफसोस जताते हैं कि प्राचीन समय में संगीतकार जहाँ आते थे तो गायकों के मन में आदर सत्कार था और भीड़ होती थी, लेकिन आज के जमाने में अफसोस जगाते हैं अब घंटों रियाज रियाज कौन करता, प्रैक्टिस अभ्यास कोई नहीं करता पहले जितनी। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चेती और अदब का जमाना था, कि कहाँ अजली केती और अदब का जमाना था, लेकिन आजकल तो कोई किसी को सुनता ही नहीं है, सारी चीजें लुप्त होती जा रही हैं। सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बरफ गया। संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई, गायब हो गई। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है।
काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, ताजिया और होली, अबीर गुलाल की गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रही है। मतलब उस समय में मुसलमान हिंदुओं में कोई भी अंतर नहीं था, सब एक साथ मिलकर त्योहार मिलाते थे। मुहर्रम, होली हो या दिवाली हो या गंगा जमुना या गुलाल लगाना हो, सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहते थे। अभी जल्दी ही कुछ इतिहास बन चुका है, अभी आगे कुछ इतिहास बन जाएगा, फिर भी कुछ बचा है तो सिर्फ काशी में ही है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है, उन्हीं की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी आनंददायक है, आनंददायक मतलब खुशी का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज सिखाने वाला नायाब हीरा रहा है, जो हमेशा से दो कौमों, हिंदू और मुसलमान कौमों तक जातियां, दो कौमों को एक होने का, आपस में भाईचारे के साथ रहने की भी प्रेरणा देता है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत, सुशोभित व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत की पूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने अंदर भीतर जिंदा रखा। जिजीविषा क्या होता है? जीने की इच्छा, जिंदा रखा। मतलब क्या था, उसके अंदर इतना पुरस्कार मिलने के बावजूद भी वे भगवान से मांगते थे, हे भगवान, मेरे अंदर कुछ और कमी है तो मुझे इतनी ताकत और शक्ति देना कि मुझे वो कमी मेरे अंदर न रहे। उसके अंदर 80 साल होने के बावजूद, इतने अभ्यास के बावजूद भी कुछ और नया सीखने की चाहत रहती थी। बेटा, मेरे को लगता है कि आपको ये पाठ अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। इससे हमें प्रेरणा भी मिलती है, हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों को एक करने की प्रेरणा मिलती है। और कोई कितना ही बड़ा शिक्षार्थी हो या शिक्षा चाहने वाला हो, परिपूर्ण कभी नहीं होता। उसके अंदर ये लालसा रहती है कि वह और भी सीखे। धन्यवाद।